नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर थे। उन्होंने झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। ललित कर्पूरी स्टेडियम में बीजेपी की तरफ से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू यादव एक्टिव हो गए हैं और नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। सरकार नहीं, सुशासन चाहिए। गुंडाराज नहीं, जनता राज चाहिए। 3 दशक से ज़्यादा समय जिन लोगों की सत्ता में भागीदारी रही है, उन्होंने अगर ईमानदारी से अपना काम किया होता तो आज हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की महागठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले दिनों रक्षाबंधन, दिवाली, छठ समेत अन्य पर्वों पर छुट्टियां रद्द करने के फैसले या घटाने के फैसले को फतवा बता दिया। उन्होंने कहा कि बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। दरभंगा एम्स का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, दरभंगा एम्स पर नीतीश बाबू बोलते रहते हैं। बहुत कम प्रदेश है जहां पर 2 एम्स दिए हैं। मोदी जी ने पटना एम्स दिया, 2020 दिसंबर में दरभंगा को दूसरा एम्स दिया। नीतीश जी ने 81 एकड़ भूमि दे दी थी पहले मेडिकल कॉलेज में, बाद में इसको वापस ले लिया। अगर नीतीश जी ने भूमि वापस ना ली होती तो आज यहाँ पर एम्स बन गया होता और यहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा होता। साथ अमित शाह ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए कहा कि 40 की 40 लोकसभा की सीट बिहार में 2024 में हम जीतेंगे और 2019 का रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे। अमित शाह ने कहा, ये स्वार्थी गठबंधन बिहार को फिर से जंगलराज की दिशा में ले जाने वाला है। G20 के उपलब्धियों का चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि G20 ने देश के गरीबों, युवाओं और किसानों के लिए अनेक मौके। इंडिया अलायंस का एक ही काम है, तुष्टीकरण करना। सभा में मानको विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने भी संबोधित किया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। सरकार नहीं, सुशासन की ज़रूरत है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, इस देश में जो घमंडी गठबंधन के लोग हैं, जो बिहार को में लटबंधन के साथी बने हैं, इसको उखाड़ कर फेंकने का काम इस झंझारपुर से करेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। जब तक हम गठबंधन में थे, एक तरफा प्यार करते थे। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है। नीतीश कुमार जी को एक तरफा दुश्मनी भी देखनी पड़ेगी। अमित शाह ने कहा, दोनों गठबंधन में नीतीश और लालू तेल और पानी के जैसा है। दोनों एक साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकते हैं। लालू को बेटे को सीएम बनाना है, जबकि नीतीश कुमार की ख्वाहिश प्रधानमंत्री बनने की है, लेकिन वहां पर कोई वैकेंसी नहीं है। एक बार फिर से देश की जनता और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह आगे क्या कुछ कह रहे हैं इस रैली में, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनवाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है, वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए हैं, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा। प्रधानमंत्री दुनिया भर के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हथौड़ा लेकर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करता है, तो हर हिंदुस्तानी की छाती गज गज फूल जाती है। G20 ने देश के गरीब, युवा, किसान सबके लिए अनेक मौके खोलने का काम किया है।
जो डिक्लेरेशन हुआ है वो भारत के आर्थिक विकास का नक्शा खींचने वाला है। दुनिया के सारे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित है, उत्साहित है और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भाइयों और बहनों, G20 के बाद मैं 3 राज्यों में गया। तीनों राज्यों में युवाओं ने जैसे G20 में वो स्वयं नेतृत्व कर रहे हो, इस प्रकार से G20 के लिए आनंद व्यक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने चंद्रयान और G20 के नेतृत्व के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत स्थान देने का काम किया है। और मधुबनी पेंटिंग की ये धरती को मैं बताना चाहता हूं, बिहार की धरती को बताना चाहता हूं। G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट स्थान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया।